हरिद्वार के बीएचईएल फाउंड्री गेट पर भेल बचाओ संयुक्त मोर्चा यूनियन के पदाधिकारियों और श्रमिकों ने निजीकरण को लेकर सरकार के विरुद्ध जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि सरकार देश के महारत्न पीएसयू कंपनीज को बेचने पर आमादा है। ये वही कंपनी है जो सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व टैक्स के रूप में प्रतिवर्ष अदा करती है। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए इन संस्थानों को बेचकर हमें बंधवा मजदूर बनाने पड़ रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आक्रोशित भेल श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार है। सरकार की निजीकरण विरोधी नीतियों से मजदूर सड़कों पर आने को विवश हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मजदूरों की मांग को जल्द पूरा नहीं किया तो मजदूर उग्र आंदोलन करने को विवश होगा। जिस तरह की डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली बीएचईएल हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर हमने आज, हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। और उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और स्ट्राइक पूरे हमारी कंपनी में चल रही है। और उसमें जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो सरकार से हमें मनवानी है, अभी श्रम कानूनों में जिस तरह का परिवर्तन सरकार करने जा रही है, कुछ स्टेटों ने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अगर वो श्रम कानून उसी तरह से जो 44 कानूनों को 4 कोड में परिवर्तन करने का काम कर रही है सरकार, उससे क्या होगा, मजदूर एक बंधवा मजदूर हो जाएगा। वो अपनी आवाज उठाने के लिए भी कहीं खड़ा नहीं हो सकता, कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई अपने डिमांड नहीं कर सकता, धरना नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। कहने का मतलब जैसे कंपनी मालिक चाहेंगे उस तरह से ट्रेड यूनियन और मजदूर बंधवा मजदूर करके ये सरकार बैठाना चाहती है। संगठन जो आज पूरे देश में निजीकरण की, पब्लिक सेक्टर को जो परंपरा चला रखी है, एक एक करके एक एक संस्थान को बेचा जा रहा है, उसे बिकने से रोकने के लिए भी हमारी आज की मुहिम है। साथ ही एक ही चीज नहीं है, जो संविदा श्रमिक है उसको मिनिमम वेज 21,000 रूपये देने की बात है, उन्हें 21,000 रूपये मिनिमम वेज दिया जाए। पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, उस बेरोजगारी का पूरे देश को पता है क्या स्थिति आज जब से सरकार आई है। ये केंद्र की बातें, इसके अलावा और भी हमारी 8-10 मांगे केंद्र की हैं। उसके अलावा जो बीएचईएल में हमारे कर्मचारियों का, पूरे देश में जो बीएचईएल प्लांट है, पूरी कंपनी ने जो पर्क में कटौती की है, उस पर्क को वापस दिलाने के लिए, और डीए को जिस तरह से अभी तक तो बीएचईएल ने ही अपनी तरफ से इसको सीज किया हुआ था, और भारत सरकार की भी एक गाइडलाइन आई है, उसमें सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव के जो डीए है उसको सीज करने की बात कही गई है, और अक्टूबर से लेकर 30 जून तक उसको एरियर का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं, और भी अनेक बिंदु, इन बिंदुओं को लेकर लोग आक्रोशित है, वर्कर आक्रोशित है। वो चाहता है कि हमारे जो ये बिंदु है इनको माना जाए, हमारी जो मांगे उनको माना जाए। आज हम सड़कों पर उतरे हैं, और ये लड़ाई आज नहीं लड़ी हमने, आप भी देख रहे होंगे पिछले कई महीने से हम लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं, और ये आज भी हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है। ये तो केंद्र की कॉल है, उनके साथ तो हमें रहना ही रहना है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग आपस में बैठेंगे तमाम संगठन, और आगे की रूपरेखा तय करेंगे, हमें किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, हम चैन से बैठने वाले नहीं है।